अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरे सब प्यारे प्यारे से बहन भाई, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जी आज हम बनाने जा रहे हैं मतंजन मज़े वाला। तो उसके लिए मैंने ले ली है ये जी एक बड़े साइज़ की कैरेट थी, गाजर उसको मैंने कर लिया है कद्दूकश, और ये है चीनी मैंने लिए हैं 2 कप चावल, तो ये 1.5 कप चीनी है। ये मैंने खोया बनाया है, इसका लिंक आपको आई बटन मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैंने बना के खोए को तो फिर 2 चम्मच ऑयल में इसको भून लिया था 4 से 5 मिनट। तो आपको ये खोया भूनना भी है। उसके बाद ही ये मैंने ले लिया है थोड़ा सा ऑयल, और उसमें ये गाजरें मैं तकरीबन ज़्यादा नहीं, तकरीबन 2 मिनट फ्राई करूँगी। साथ ही गाजरों के अंदर मैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच ये चीनी डाल दूँगी, ताकि गाजरें भी मीठी हो जाएं और गाजरें फीकी ना रहें बिल्कुल। इसको जो बस हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बिल्कुल 3 मिनट तक, मैक्सिमम 3 मिनट तक पकाएंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। इसके बाद जी हम आगे स्टार्ट करेंगे कि हम मतंजन कैसे बनाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का मतंजन, ये जी चावल बॉयल कर रही हूँ मैं। तो ये देखें पानी को आ गया है बॉयल, और उसमें मैंने डाल दिए हैं चावल। चावल हमें आलमोस्ट जैसे बिरयानी के डन करते हैं, आलमोस्ट उसी तरह हमें चावल बॉयल करने हैं। चावल में कोई नमक नहीं डाला है, कुछ नहीं डाला है। सेम इसी तरीके से आप ज़र्दा भी बना सकते हैं। इस स्टेज पे आपको सिर्फ येलो फूड कलर ऐड करना है इसमें चावलों के पानी में, तो आप फिर इसी तरीके से ज़र्दा भी बना लेंगे सेम इसी रेसिपी से। ठीक है, तो अभी ये थोड़े से मुझे कच्चे लग रहे हैं, तो अभी मैं इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक और बनाऊंगी। उसके बाद जी हम इसको निकाल लेंगे छलनी में, इसका पानी ड्रेन कर लेंगे। ये देखें जी अब तकरीबन हो गए हैं, अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो उसके बाद हम बताएंगे आगे हम क्या करेंगे। बहुत ही मज़े का बना है और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मैंने ले लिया है तकरीबन जी हाफ़ कप ऑयल लिया है मैंने, आप घी भी ले सकते हैं। इसमें मैं डाल दूँगी जी हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला है। आप साबुत इलायची भी डाल सकते हैं, साबुत इलायची मैंने नहीं डाली क्योंकि बच्चों के मुँह में जब आती है तो वो फिर चीज़ नहीं खाते। तो मैंने इलायची पाउडर यूज़ किया है इसमें, ताकि खुशबू भी आ जाए और इलायची का मसला भी हल हो जाए। तो आप इलायची भी, साबुत इलायची भी यूज़ कर सकते हैं दाने निकाल के। तो इसको तकरीबन मैं करूँगी 1 मिनट तक इसको इलायची को फ्राई करूँगी। जब इसकी खुशबू आने लगे तो उसके बाद जी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, सिर्फ इतना सा जितने में चीनी मेरी अच्छे से हल हो जाए। हमें सिर्फ इतना पानी डालना है जितने में चीनी हल हो जाए। ये देखें मैंने हाफ़ कप भी नहीं डाला है, और ये 1.5 कप जो मैंने चीनी है वो इसमें ऐड कर दी है। और बस इसको हम चीनी घुलने तक इसको हम इसका इंतज़ार करेंगे। पानी फिर उतना ही डालना है, फिर बता दूं कि जितने में आपकी चीनी मिक्स हो जाए, ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। और ये देखिए, अगर हम पहले पानी नहीं डालेंगे, पहले चीनी डाल देंगे, तो आपकी चीनी बिल्कुल वो सख्त सी हो जाएगी, जैसे कि वो हमारा कैरमल की तरह की बन जाएगी। तो हमें उस तरह नहीं करना है, इसलिए हमें पहले थोड़ा सा पानी ऐड करना है और उसके बाद हमें चीनी डालनी है। तो ये देखें हमारी चीनी आलमोस्ट जो है ना हल हो गई है पानी में। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। ये देखें जी ये चावल हैं, 2 कप चावल मैंने जो बॉयल किए थे वो हैं। तो इसको अब हम कर लेंगे, इस शीरे के अंदर मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। तो ये शीरा हमें बिल्कुल ड्राई करना है इस तरह से, और ताकि क्योंकि जब हम इसके ऊपर कलर डालेंगे, अगर इतने पानी में हम कलर डालेंगे तो कलर सारे फैल जाएंगे। इसलिए अब हमने ये देखिए इसको मीडियम पे हमें करना है, ये सारा शीरा चावलों के अंदर जज्ब हो जाए। जैसे कि हम दम वाले चावलों के लिए करते हैं, पानी जब खुश्क हो जाता है तब हम दम पे लगाते हैं। ये है जी तकरीबन मैंने 2 छोटे साइज़ के मेरे पास ऑरेंजेस थे, उनका मैंने जूस निकाल लिया है। आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे जी मुतंजन में ऑरेंज का जूस, तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा जी, ये बहुत मज़े का मुतंजन बनता है। तो ये मैंने 2 अदद छोटे साइज़ के ऑरेंजेस का जूस डाल दिया है इसमें। और ये देखें पानी तकरीबन हमारा हो गया है खुश्क, और थोड़ा सा है उसकी कसर है, मैं उसको भी हल करके खुश्क। तो फिर मैं इसमें ये देखिए मैंने थोड़ा से कम कलर ऐड किए हैं, आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी मैंने 1 ड्रॉप डाला है तो आप 2 ड्रॉप डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तीसरी जगह मैं येलो कलर यूज़ करूँगी, वो ड्राई मेरे पास फूड कलर है और ये मेरे पास ही लिक्विड हैं। ठीक है, और इसके बाद ही हम इसके ऊपर डालेंगे वो मज़े की चीज़ें। और ये देखिए इसके बाद मैंने लिया है पाइन एप्पल, ये गाजरें जो मैंने की थी ये इसके ऊपर डाल देंगे।
और गाजर जब आती है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसका। ये गाजर वाला मुतंजन ज़रा बना के देखिएगा, ट्राई करिएगा ज़रूर। ये है जी पाइनएप्पल का टिन ले लिया था मैंने, फ्रेश पाइनएप्पल नहीं लिया, वो खट्टा होता है थोड़ा सा। ये है टिन वाला, ये बहुत मीठा होता है। इसके बिल्कुल छोटे छोटे से चंक्स काट लीजिए और ये सारा जी मैंने इसके ऊपर डाल दिया, ठीक है। इसके बाद जी हम ऐड करेंगे जो हमने खोया बनाया था। खोया भी मैंने घर का बनाया हुआ है, ये आपको जी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप मेरे चैनल पर चेक करिए। ये मैं हाफ़ से ज़्यादा खोया इस टाइम ऐड कर दूँगी और कुछ मैं जी जब डिश आउट करूँगी अपना मुतंजन तो उस टाइम ऐड करूँगी। तो ये देखिए जी, यहाँ क्या मज़े का लग रहा है, आप सबका दिल करा होगा अभी से खा लें। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा है। तो इसको अब हम लगा देंगे दम पे, तकरीबन 15 मिनट का दम इसको लगेगा। और ये जी मेरा सुराख है, इधर इधर ये उतर गया था मेरा हैंडल, तो इधर मैं इसको बंद करने के चक्करों में हूँ ताकि स्टीम बाहर ना आए। इसको मैंने तकरीबन 12 से 15 मिनट का दम लगाया था। दम हो गया है जी इसका रेडी और चावल बन गए हैं। ये जी हमारा मुतंजन रेडी हो गया है। तो अब हम करेंगे इसको डिश आउट और आपको दिखाते हैं इसका फाइनल सा लुक, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था, ट्राई ज़रूर करिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।